आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर सोचा होगा। कभी नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक याद आया होगा कि अरे मैंने तो पहली रकात में सूरह नास पढ़ ली, अब क्या होगा, अब बाकी रकातों में क्या पढ़ूंगा, क्या मेरी नमाज हो जाएगी, क्या मुझे नमाज तोड़नी होगी, क्या मुझे सजदा सहव करना होगा। ये सवाल जो है ना, ये सिर्फ एक फिक़ही मसला नहीं है। इस सवाल के पीछे हमारी पूरी समझ है नमाज की, हमारी पूरी समझ है कुरान की तिलावत की, हमारी पूरी समझ है उस रिश्ते की जो हमारा अपने रब से है। मेरी बहनों, जब मैं इस सवाल पर बात करने के लिए बैठी तो मैंने सोचा कि पहले हमें ये समझना होगा कि नमाज में कुरान पढ़ने का मकसद क्या है। हम सूरह क्यों पढ़ते हैं? हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि एक शर्त पूरी करनी है, एक वाजिब अदा करना है। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम अपने रब से बात कर रहे होते हैं। नमाज एक मुनाजात है, एक सीधी बात है, एक ऐसी गुफ्तगू है जो आप और आपके रब के बीच होती है। और जब आप कुरान पढ़ते हैं उस नमाज में, तो आप अल्लाह के कलाम को अल्लाह के सामने पेश कर रहे होते हैं। सोचिए कितना खूबसूरत है ये, अल्लाह का कलाम, अल्लाह को सुनाना। और अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह जानता है। तो जब हम ये बात समझ लेते हैं तब हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सूरह नास जो कुरान की आखिरी सूरह है, अल्लाह के कलाम की आखिरी सूरह, आपने इसे पहली रकात में पढ़ लिया, अब बाकी रकातों में क्या पढ़े? मेरी बहनों, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब हम दीन सीखते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दीन आसान है। अल्लाह ने खुद फरमाया है, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, वो तुम्हारे साथ तंगी नहीं चाहता। ये आयत सिर्फ रोजे के बारे में नहीं है, ये आयत पूरे दीन के बारे में है। अल्लाह का दीन आसान है और नमाज के मसाइल भी आसान है जब हम उन्हें सही तरीके से समझें। अब आते हैं अपने मूल सवाल की तरफ। पहली रकात में सूरह नास पढ़ ली। हमारे उलमा ने, हमारे फुक़हा ने, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इल्म में लगाई, उन्होंने इस मसले पर बहुत तफसील से बात की है। और उनकी बात को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि नमाज में किरात का उसूल क्या है। नमाज में किरात का बुनियादी उसूल ये है कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह या आयत पढ़ी जाए। ये वाजिब है। मेरी बहनों, ध्यान से सुनिए, वाजिब, फाराजा नहीं, वाजिब। फाराजा और वाजिब में फ़र्क होता है। फाराजा वो होता है जिसके छूट जाने से नमाज ही नहीं होती। वाजिब वो होता है जिसके छूट जाने से नमाज होती है, लेकिन एक कमी रह जाती है और उसे सजदा सहव से पूरा किया जा सकता है। तो नमाज में फातिहा के बाद सूरह पढ़ना ये वाजिब है हनफी मजहब में, और ये मसनून है दूसरे मजाहिब में। और हर मजहब में इस पर जोर दिया गया है कि नमाज को कुरान से सजाओ, कुरान से भरो, कुरान को अपनी नमाज का हिस्सा बनाओ। अब सूरह नास की बात करते हैं। सूरह नास कुरान की आखिरी सूरह है। सूरह फल्क और सूरह नास, इन्हें मुअव्वज़तैन कहते हैं, यानी वो दो सूरतें जिनसे पनाह मांगी जाती है। अल्लाह की पनाह मांगी जाती है शैतान से, बुरी नजर से, हसद से, वसवसे से। और सूरह नास खास तौर पर वसवसे से पनाह मांगने की दुआ है जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। मेरी बहनों, सोचिए, नमाज में सबसे ज्यादा वसवसा कब आता है? जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तब शैतान सबसे ज्यादा परेशान करता है। और आपने पहली रकात में सूरह नास पढ़ी, यानी आपने अल्लाह से पनाह मांगी उस शैतान से जो आपको नमाज में वसवसा देता है। ये कितनी खूबसूरत बात है। ये कोई गलती नहीं है, ये एक ऐसा चुनाव है जो शायद आपके दिल ने अनजाने में किया, लेकिन इसमें एक गहरी हिकमत है। अब सवाल ये है, आगे क्या पढ़े? इस पर उल्मा का क्या कहना है? इस पर हदीस में क्या आया है? इस पर कुरान की क्या रहनुमाई है? ये सब हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी है। मेरी बहनों, हम अक्सर नमाज में इतने ज्यादा मसाइल की उलझन में पड़ जाते हैं कि नमाज की रूह खो जाती है। हम नमाज पढ़ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, अरे ये सही हुआ, वो गलत हुआ, अब क्या होगा, मेरी नमाज होगी कि नहीं? और इस सोच में हम अपने रब से गाफिल हो जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पहले खुशू सीखो, पहले दिल की हाजिरी सीखो और फिर मसाइल भी सीखो।
दोनों जरूरी हैं, लेकिन जब हम मसाइल सीखते हैं तो उन्हें इस नजर से सीखना चाहिए कि ये हमारी नमाज को बेहतर बनाएगा, इसे तोड़ेगा नहीं। अच्छा, अब एक और बात सुनिए जो बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं नमाज में कुरान की तरतीब, तो इसका मतलब क्या है? हमारे हनफी फुकहा ने कहा है कि नमाज में सूरतों की तरतीब का ख्याल रखना मुस्तहब है, यानी पसंदीदा है, बेहतर है। लेकिन अगर तरतीब न रखी जाए तो नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता, बशर्ते कि ऐसा जानबूझकर न किया जाए बार बार। तरतीब का मतलब ये है कि पहली रकात में जो सूरह पढ़ी, दूसरी रकात में उससे बड़ी सूरह या कम से कम बराबर की सूरह पढ़ी जाए। नहीं, बल्कि सही बात यह है कि जो सूरह कुरान में बाद में आती हो वो बाद में पढ़ी जाए। यानी पहली रकात में अगर आपने सूरह इखलास पढ़ी तो दूसरी रकात में सूरह फल्क पढ़ सकते हैं, फिर तीसरी में सूरह नास। लेकिन आपने उल्टा कर दिया, पहली रकात में सूरह नास पढ़ ली। अब क्या हो? तो उल्मा फरमाते हैं अब आपके सामने कुछ विकल्प हैं और ये विकल्प बहुत आसान है, बहुत सहल है। पहला विकल्प, दूसरी रकात में फिर सूरह नास ही पढ़े, क्योंकि एक ही सूरह दोनों रकातों में पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा विकल्प, दूसरी रकात में कुरान के शुरू से कोई सूरह पढ़े, जैसे सूरह बकरह की कोई आयत या सूरह अलाला या जो भी आपको याद हो। तीसरा विकल्प, कोई भी सूरह पढ़े जो आपको याद हो और जिससे आपकी नमाज पूरी हो। मेरी बहनों, ये सारी बातें हम आगे के चैप्टर्स में बहुत तफसील से करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक बात पक्की कर लीजिए, आपकी नमाज नहीं टूटेगी। आपको नमाज शुरू से नहीं पढ़नी होगी। आपको घबराना नहीं है। आपका रब बहुत रहीम है, बहुत करीम है। वो आपकी नमाज को कबूल करता है जब आप पूरे दिल से उसके सामने खड़े होते हैं। अब मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ। हमारे प्यारे नबी के बारे में आता है कि आप रात की नमाज में बहुत लंबी किरात करते थे, कभी कभी इतनी लंबी कि कदम मुबारक पर वरम आ जाता था। और जब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपकी अगली पिछली सारी गलतियाँ माफ कर दी हैं, फिर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो आपने फरमाया, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं? ये है नमाज की हकीकत, ये है उस इबादत की रूह जो हम हर रोज अदा करते हैं। जब हम ये समझते हैं कि नमाज शुक्र है, नमाज कुर्बत है, नमाज मोहब्बत है, तो फिर ये सवाल कि मैंने कौन सी सूरह पढ़ी उतना बड़ा नहीं लगता। बड़ा सवाल ये है, मैं किसके सामने खड़ा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरा दिल कहाँ है, मेरी आंखें कहाँ हैं, मेरा ध्यान कहाँ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम नमाज को सही तरीके से पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ने नमाज पढ़ने का एक तरीका बताया है। नबी ने फरमाया, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते देखा है। यानी नमाज का एक तरीका है, एक उसूल है, एक निजाम है, और उस निजाम को समझना जरूरी है। इसीलिए आज हम इस पूरे मसले को बहुत तफसील से, बहुत प्यार से, बहुत आसानी से समझेंगे। 6 हिस्सों में, हर हिस्से में एक नई बात, एक नई समझ, एक नया दर्स, और इन 6 हिस्सों के आखिर में आप इस मसले को इतनी गहराई से समझ जाएंगे कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसे भी समझा सकें। बल्कि इससे भी बड़ी बात, आप अपनी नमाज में एक नई रूह डाल सकें, एक नई जान डाल सकें। मेरी बहनों, नमाज ये वो चीज है जो हमें इंसान से अलग करती है। ये वो चीज है जो हमें जानवर से अलग करती है। ये वो चीज है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा, नमाज कायम करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, कायम करो। कायम करने का मतलब है उसे सीधा खड़ा करना, उसे मजबूत करना, उसे अपनी जिंदगी में मजबूती से कायम करना। और नमाज को कायम करने के लिए जरूरी है कि हम उसे सही तरीके से जाने, उसके मसाइल जाने, उसकी शर्तें जाने, उसके वाजिबात जाने, उसके सुनन जाने, उसके मुस्तहबात जाने। और आज का हमारा सफर इसी इल्म की तरफ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को। पहले हम समझेंगे कि नमाज में किरात का उसूल क्या है, फिर समझेंगे कि सूरतों की तरतीब का क्या मसला है, फिर समझेंगे कि सूरह नास की खासियत क्या है, फिर समझेंगे कि उल्मा ने इस मसले में क्या फरमाया है, फिर समझेंगे कि अमली तौर पर क्या करना चाहिए, और आखिर में समझेंगे कि इस पूरे मसले से हमें क्या सबक मिलता है। बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को हाथ पकड़ कर सिखाती है, कदम दर कदम,
आहिस्ता आहिस्ता, प्यार से, मोहब्बत से। अल्लाह हमें नमाज की सही समझ दे। अल्लाह हमें नमाज में खुशू नसीब करे। अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल करे और हमारी जिंदगियों को नमाज से रोशन करे। आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। पिछले हिस्से में हमने एक बुनियादी बात समझी कि नमाज में किरात क्यों होती है और सूरह नास पहली रकात में पढ़ लेने पर हम क्या करें, इसका जवाब हम तलाश कर रहे हैं। अब इस हिस्से में हम नमाज में किरात के उसूल को बहुत गहराई से समझेंगे, क्योंकि जब तक हम उसूल नहीं समझते मसला समझ नहीं आता। तो पहली बात, नमाज में किरात का मतलब क्या है? किरात का मतलब है कुरान पढ़ना, और नमाज में कुरान पढ़ना ये एक ऐसी इबादत है जो नमाज के अंदर एक और इबादत बन जाती है। यानी आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये एक इबादत है, और उस नमाज में कुरान पढ़ रहे हैं, ये अलग से एक और इबादत है। दो इबादतें एक साथ, सोचिए कितना बड़ा फायदा है। अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में फरमाया, बेशक ये कुरान उस राह की तरफ हिदायत देता है जो सबसे सीधी है। और जब आप नमाज में ये कुरान पढ़ते हैं तो आप हर रोज उस हिदायत को ताज़ा करते हैं, हर रकात में, हर सूरा में। अब ये समझिए, नमाज में किरात के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा है फाराजा, फातिहा पढ़ना फाराजा है हर रकात में, चाहे इमाम के पीछे हो। अलग अलग मज़ाहिब में इसमें कुछ इख्तिलाफ है, लेकिन अकेले नमाज पढ़ रहे हो तो हर रकात में फातिहा फाराजा है। फातिहा के बिना नमाज नहीं होती। नबी ने फरमाया, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा न पढ़ी। दूसरा दर्जा है वाजिब, और ये हनफी मजहब के अनुसार है। पहली 2 रकातों में फातिहा के बाद कोई सूरह या आयत पढ़ना वाजिब है। अगर ये न पढ़ी जाए तो नमाज होती है, लेकिन गुनाह होता है और सजदा सहव से तलाफी करनी पड़ती है। तीसरा दर्जा है सुन्नत और मुस्तहब, जैसे लंबी सूरह पढ़ना, कुरान को खूबसूरती से पढ़ना, तरतील के साथ पढ़ना। और इसी तीसरे दर्जे में आता है सूरतों की तरतीब का ख्याल रखना। मेरी बहनों, जब हम ये समझ लेते हैं कि कौन सी बात किस दर्जे की है तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। हर बात फाराजा नहीं होती, हर बात वाजिब नहीं होती। कुछ बातें मुस्तहब होती हैं, यानी अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं, लेकिन उनके न करने पर नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता। अब आते हैं सूरतों की तरतीब की बात पर। ये मसला कि नमाज में सूरतें किस तरतीब से पढ़ी जाएं, इस पर उलमा ने बहुत कुछ लिखा है। हनफी फुकहा का कहना है कि नमाज में ये मुस्तहब है कि पहली रकात में जो सूरह पढ़ी जाए, दूसरी रकात में उससे अगली सूरह पढ़ी जाए, यानी जो कुरान में बाद में आती हो। इसे मराआत तरतीब कहते हैं, यानी तरतीब का ख्याल रखना। लेकिन ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं। अगर तरतीब का ख्याल न रखा जाए तो नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता। और जहाँ तक सजदा सहव का सवाल है, सजदा सहव सिर्फ वाजिब छूटने पर होता है, मुस्तहब छूटने पर नहीं। तो तरतीब न रखने पर सजदा सहव की भी जरूरत नहीं। ये बात बहुत अहम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर तरतीब गलत हो गई तो नमाज दोबारा पढ़नी होगी। ये गलत है, नमाज हो जाती है। बस इतना है कि एक मुस्तहब अमल छूट गया। अब एक और बात समझिए, जब हम कहते हैं कि तरतीब का ख्याल रखना, तो ये क्यों कहा गया? इसके पीछे क्या हिकमत है? मेरी बहनों, अल्लाह ने कुरान को एक खास तरतीब में नाजिल फरमाया है। हाँ, नुज़ूल की तरतीब और कुरान में जो तरतीब है वो अलग है, लेकिन जो तरतीब मुसहफ में है वो तौफीकी है, यानी वो अल्लाह की तरफ से है। नबी ने खुद सहाबा को बताया कि कौन सी आयत कहाँ रखनी है, तो कुरान की ये तरतीब अल्लाह की तरफ से है। और जब हम नमाज में उसी तरतीब में कुरान पढ़ते हैं तो हम कुरान की उस तरतीब का एहतराम करते हैं जो अल्लाह ने रखी है। ये एक अदब है, एक तकरीम है, एक इज्जत है कुरान के साथ, और यही वजह है कि उसे मुस्तहब कहा गया, यानी अल्लाह को पसंद है। लेकिन जब कोई भूल जाए, जब कोई गड़बड़ा जाए, जब पहली रकात में सूरह नास पढ़ ली जाए, तो अल्लाह का दीन इतना तंग नहीं है कि वो बंदे की पूरी नमाज रद्द कर दे। अल्लाह तो जानता है कि उसका बंदा भूलने वाला है, गलती करने वाला है। अल्लाह ने खुद फरमाया, और इंसान को कमजोर बनाया गया है, तो इंसान भूलता है, इंसान गलती करता है, और इसीलिए दीन में इतनी गुंजाइश है, इतनी नरमी है, इतना रहम है। मेरी बहनों,
अब मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो शायद आपने पहले कभी इस तरह से नहीं सोची होगी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, ए हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती कर जाएं तो हमें न पकड़ना। और इस पर अल्लाह ने फरमाया, मैंने ऐसा कर दिया, यानी मैंने भूल और गलती को माफ कर दिया। हदीस में आता है कि अल्लाह ने ये जवाब दिया, यानी अल्लाह ने खुद इस बात को माफ कर दिया है कि इंसान भूले, गलती करे। तो जब आप नमाज में भूल से सूरह नास पहले पढ़ लेते हैं तो अल्लाह की माफी पहले से ही आपके साथ है। बस आगे बढ़िए, नमाज जारी रखिए, रब से मिलते रहिए। अब एक और मसला समझिए और ये बहुत जरूरी है। क्या नमाज में एक ही सूरह 2 रकातों में पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये जायज है। नबी ने खुद एक रात की नमाज में पूरी रात सिर्फ एक आयत पढ़ी और उस पर रोते रहे। एक रात में ये एक आयत, तो एक सूरह को 2 रकातों में पढ़ना जायज है, बल्कि इससे भी ज्यादा एक सूरह को दोनों रकातों में पढ़ना ये बाज हवाल में सुन्नत से भी साबित है। हमारे नबी जब बहुत थके हुए होते थे या कभी रात की नमाज में तो ऐसा होता था, और सहाबा भी कभी कभी ऐसा करते थे। तो अगर आपने पहली रकात में सूरह नास पढ़ ली तो दूसरी रकात में भी सूरह नास पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं, नमाज हो जाएगी पूरी और सही नमाज। या फिर दूसरा विकल्प, कुरान के शुरू से कोई सूरह पढ़ लीजिए, जैसे सूरह अल फातिहा के बाद सूरह अल बकरा की कोई आयत या सूरह अल बकरा के अंत की आयत से लेकर आखिर तक, जो बहुत मशहूर हैं और बहुत से लोगों को याद होती हैं, या सूरह अल इखलास या सूरह अल फलक। हाँ, अगर आप सूरह फल्क दूसरी रकात में पढ़े तो तरतीब ठीक हो जाती है, क्योंकि सूरह फल्क सूरह नास से पहले है कुरान में, तो दरअसल ये उल्टी तरतीब होगी। लेकिन जैसा कि हम बता चुके हैं, ये मुस्तहब का मसला है, वाजिब का नहीं। नमाज होगी। मेरी बहनों, यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है। बहुत सी बहनें पूछती हैं, बहन जी हमें ज्यादा सूरतें याद ही नहीं है, हम क्या करें? तो मेरा जवाब है, जो याद है वो पढ़ो। अल्लाह ने तुम पर वो फाराजा नहीं किया जो तुम्हारी ताकत से बाहर हो। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आपको सिर्फ सूरह इखलास, सूरह फल्क और सूरह नास याद है तो इन्हें पढ़ो और अल्लाह से माफी मांगो और नई सूरतें याद करने की कोशिश करो। अल्लाह तुम्हारी नमाज कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह इरादे को देखता है, कोशिश को देखता है, दिल को देखता है। और यहाँ एक और बात सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है। एक हदीस में आता है कि एक आदमी नबी के पास आया और कहा, मुझे नमाज सिखाइए। तो नबी ने उसे नमाज का तरीका सिखाया। फिर उसने पूछा, कोई सूरह याद नहीं तो क्या पढ़ूं? तो नबी ने फरमाया, ये पढ़ो। यानी नबी ने उसकी मजबूरी को समझा और उसे इतनी आसानी दी। ये है इस्लाम की खूबसूरती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने कितनी सूरतें याद की हैं? गिनिए जरा। अगर आपको 5 से कम सूरतें याद हैं, तो ये आपके लिए एक याद दहानी है। आज से नई सूरतें याद करना शुरू करें। कुरान को अपने सीने में बसाएं, क्योंकि जो कुरान को याद करता है उसके सीने में नूर होता है, उसकी नमाजें और भी खूबसूरत होती हैं, उसका रब से रिश्ता और भी मजबूत होता है। मेरी बहनों, नमाज में कुरान की तिलावत ये सिर्फ एक शर्त नहीं है जो पूरी करनी है, ये एक रूहानी गिज़ा है। जिस तरह जिस्म को खाना चाहिए उसी तरह रूह को कुरान चाहिए, और नमाज वो वक्त है जब आप अपनी रूह को ये गिज़ा देते हैं। 5 वक्त हर रोज, चाहे बीमार हो, चाहे थके हो, चाहे खुश हो, चाहे उदास हो। नमाज में कुरान पढ़ने से क्या होता है? अल्लाह सुनता है, फरिश्ते सुनते हैं और आपकी अपनी रूह सुनती है। और हर बार जब आप पढ़ते हैं तो आप दुनिया को बता रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं और अपने रब को बता रहे हैं कि मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ और सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूँ। ये एक तजदीद है, एक नई शुरुआत हर नमाज में। तो मेरी बहनों, इस हिस्से का खुलासा ये है, नमाज में किरात 3 दर्जों की है, फाराजा, वाजिब और मुस्तहब। सूरतों की तरतीब मुस्तहब है, तरतीब न रखने पर नमाज होती है। पहली रकात में सूरह नास पढ़ लेने के बाद दूसरी रकात में सूरह नास दोबारा पढ़ सकते हैं या कुरान की कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं, और सजदा सहव की कोई जरूरत नहीं।
अगले हिस्से में हम सूरह नास के बारे में बात करेंगे। इस सूरह की अहमियत क्या है, इसकी खासियत क्या है और अल्लाह ने इसे कुरान की आखिरी सूरह क्यों रखा। इन सवालों के जवाब आपको हैरान कर देंगे इंशाअल्लाह। तो जुड़े रहिए। तो नमाज में सबसे ज्यादा वसवसा आता है और सूरह नास में सबसे ज्यादा उसी वसवसे से पनाह मांगी गई है। तो नमाज में सूरह नास पढ़ना ये बहुत मुनासिब है, बहुत जरूरी है। और पहली रकात में पढ़ लें तो अल्लाह से पनाह मांग ली, बाकी रकातें और भी आसान हो जाएंगी। मेरी बहनों, कभी कभी हम दीन को इतना मुश्किल बना देते हैं कि लोग थक जाते हैं। अरे ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, नमाज दोबारा पढ़ो, सजदा सहव करो, और इतनी उलझने होती है कि लोग नमाज छोड़ देते हैं या नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिल में डर रहता है कि नमाज हुई कि नहीं। ये बिल्कुल गलत है। दीन आसान है, नमाज आसान है, और जब हम मसाइल को सही तरीके से समझें जैसे हम आज समझ रहे हैं तो नमाज और भी आसान लगती है और भी खूबसूरत लगती है। तो इस हिस्से का खुलासा, सूरह नास कुरान की आखिरी और बहुत अहम सूरह है। इसे नमाज में पढ़ना नबी की सुन्नत है। इसे पहली रकात में पढ़ लेने पर नमाज नहीं टूटती और इसे दोबारा पढ़ सकते हैं अगली रकात में। अगले हिस्से में हम उल्मा के अक़वाल पर बात करेंगे। चारों मज़ाहिब ने इस मसले में क्या कहा है, ये बहुत दिलचस्प होगा इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज के इस चौथे हिस्से में हम चारों मज़ाहिब हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली के उल्मा ने इस मसले पर क्या फरमाया है ये समझेंगे। और मेरी बहनों, जब आप चारों मज़ाहिब की बात सुनेंगी तो आपको अंदाजा होगा कि इस्लाम में कितनी गुंजाइश है, कितनी वुसअत है, कितनी आसानी है। पहले हनफी मजहब की बात करते हैं जो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और बहुत बड़े हिस्से में माना जाता है। हनफी उल्मा ने फरमाया है कि नमाज में सूरतों की तरतीब का ख्याल रखना मुस्तहब है, यानी बेहतर है, पसंदीदा है। लेकिन अगर तरतीब टूट जाए, चाहे भूल से हो चाहे जानबूझकर, तो नमाज होती है, सजदा सहव की जरूरत नहीं। हनफी फुक़हा की किताबों में जैसे हिदाया, फतावा आलमगीरी, दुर्रुल मुख्तार इस मसले पर बड़े विस्तार से लिखा गया है। रद्दुल मुहतार में इब्नु आबिदीन ने लिखा है कि तरतीब का ख्याल रखना सुन्नत है और इसके खिलाफ करने पर कोई कफारा नहीं, नमाज हो जाती है। अब मालिकी मजहब जो उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में ज्यादा पाया जाता है, मालिकी उल्मा भी यही कहते हैं कि तरतीब का ख्याल रखना पसंदीदा है, लेकिन इसके बिना भी नमाज होती है और उनके यहाँ सजदा सहव भी नहीं है। इस पर शाफी मजहब जो मुख्तलिफ अरब मुल्कों, इंडोनेशिया, मलेशिया में पाया जाता है, शाफी उल्मा भी यही कहते हैं, तरतीब मुस्तहब है, अगर उल्टी तरतीब में पढ़ा तो नमाज हो जाती है। हम्बली मजहब जो सऊदी अरब में ज्यादा है, हम्बली उल्मा भी यही कहते हैं, तरतीब सुन्नत है, अगर न रखी जाए तो नमाज होती है। मेरी बहनों, देखिए, चारों मज़ाहिब ने एक बात पर इत्तिफाक किया है, नमाज होती है। कोई भी मजहब यह नहीं कहता कि नमाज दोबारा पढ़नी होगी, कोई भी मजहब यह नहीं कहता कि ये नमाज बातिल है। तो जब चारों मज़ाहिब एक राय पर हों तो इस पर इत्मीनान रखना चाहिए। अब एक सवाल, क्या पहली रकात में सूरह नास पढ़ लेना मकरूह है? यहाँ थोड़ा इख्तिलाफ है। बाज़ उल्मा ने कहा है कि जानबूझकर तरतीब उल्टी करना, यानी जानबूझकर पहली रकात में आखिरी सूरह और दूसरी में पहली सूरह पढ़ना, ये मकरूह तंजीही है, यानी नापसंदीदा है, लेकिन गुनाह नहीं, और अगर भूल से हुआ तो बिल्कुल ठीक है। मकरूह तंजीही का मतलब समझिए, ये वो काम है जो शरीयत में नापसंद किया गया है, लेकिन अगर कोई करे तो गुनाहगार नहीं होता। इसे कभी कभी खिलाफ अवला भी कहते हैं, यानी बेहतर के खिलाफ। तो अगर आपने जानबूझकर भी सूरह नास पहले पढ़ी तो भी मकरूह तंजीही है, मकरूह तहरीमी नहीं, यानी कोई सजा नहीं, सजदा सहव नहीं, नमाज दोबारा नहीं। और अगर भूल से हुआ, जो आम तौर पर ऐसा होता है, तो बिल्कुल कुछ नहीं, नमाज बिल्कुल ठीक है। मेरी बहनों, अब मैं आपको एक और बहुत अहम बात बताती हूँ जो इस मसले में उल्मा ने कही है। बाज़ उल्मा ने यहाँ तक कहा है कि नबी से ऐसी सूरतें पढ़ना साबित है जो तरतीब में नहीं थी।
यानी नबी ने बाज अवकात उस सूरह से पहले कोई सूरह पढ़ी जो कुरान में बाद में आती है। इससे ये साबित होता है कि ये कोई मसला नहीं है। एक रिवायत में आता है कि नबी ने एक रकात में सूरह बकरा, फिर दूसरी में सूरह आले इमरान, फिर तीसरी में सूरह निसा पढ़ी। ये तरतीब में है, लेकिन दूसरी रिवायतों में नबी ने ऐसी सूरतें पढ़ी हैं जो मुतफरिक थी और सहाबा ने कभी भी इस पर एतराज नहीं किया। इमाम बुखारी ने बाब एक रकात में 2 सूरतें जमा करने का बाब बांधा है, यानी एक रकात में 2 या ज्यादा सूरतें पढ़ना जायज है। और अगर एक रकात में 2 सूरतें पढ़ सकते हैं, जो चाहे तरतीब में हो या न हो, तो अलग अलग रकातों में अलग अलग सूरतें पढ़ने में बदरजा अव्वल गुंजाइश है। अब एक और पहलू, क्या कोई ऐसी हदीस है जिसमें खास तौर पर तरतीब का जिक्र है? हाँ, एक रिवायत है जिसमें नबी ने एक सहाबी को जो इमामत कर रहे थे और हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते थे, इस बारे में पूछा। उन्होंने कहा, मुझे ये सूरह पसंद है इसलिए पढ़ता हूँ। तो नबी ने फरमाया, इससे तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में, यानी नबी ने उन्हें नहीं रोका। उन्होंने हर रकात में एक ही सूरह पढ़ी और नबी ने मना नहीं किया। ये हदीस बहुत अहम है। इससे साबित होता है कि ऐसा करना जायज है। और अगर हर रकात में एक ही सूरह पढ़ना जायज है, तो पहली रकात में सूरह नास पढ़ लेने के बाद दूसरी रकात में फिर सूरह नास पढ़ना बिल्कुल जायज है। मेरी बहनों, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं उल्मा की किताबें पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि दीन में कितनी आसानी है। उल्मा ने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, रात रात जाग कर, साल साल पढ़कर, ताकि हम तक वो इल्म पहुँचे जो हमारी नमाजें आसान करे, जो हमारी जिंदगी आसान करे। और अफसोस की बात ये है कि आज बहुत से लोग उल्मा तक जाते ही नहीं, वो खुद फैसला करते हैं, मेरी नमाज नहीं हुई, बिना किसी से पूछे, या गलत जगह से पूछते हैं, किसी ऐसे शख्स से जो खुद नहीं जानता, और फिर या तो नमाज छोड़ देते हैं या परेशान रहते हैं। मेरी बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है, अपने मसाइल के लिए उल्मा से पूछें। जो लोग जानते हैं उनसे पूछें। अगर तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो। ये अल्लाह का हुक्म है। और जहाँ तक हो सके खुद इल्म हासिल करो। नमाज के मसाइल सीखो, वुजू के मसाइल सीखो, तहारत के मसाइल सीखो। ये इल्म हासिल करना ये भी एक इबादत है। नबी ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फराजा है। अब इस हिस्से में एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब उल्मा से पूछा जाता है कि क्या करूँ, तो वो सिर्फ मसला नहीं बताते, वो ये भी बताते हैं कि आगे के लिए क्या करना है। और आगे के लिए सबसे अहम बात है, ज्यादा से ज्यादा सूरतें याद करो ताकि नमाज में इस तरह की परेशानी न हो। कुरान याद करना ये सबसे बड़ी नेमत है। हमारे नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। कुरान याद करना ये रूह को नूर देता है, दिल को सुकून देता है, नमाज को खूबसूरत बनाता है। और अगर आपको सूरतें नहीं आती तो आज से शुरू करो। एक हफ्ते में 1 सूरह, 1 महीने में 4 सूरतें, 1 साल में 48 सूरतें, और कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, तो 2 साल में आप पूरे कुरान की सूरतों से वाकिफ हो सकते हैं। ये नामुमकिन नहीं है, बस इरादा चाहिए। और जब इरादा हो, अल्लाह पर भरोसा हो, तो अल्लाह मदद करता है। और जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं, हम उन्हें अपनी राहें दिखा देंगे। मेरी बहनों, इस हिस्से का खुलासा चारों मज़ाहिब का इत्तिफाक है कि तरतीब न रखने पर नमाज होती है। पहली रकात में सूरह नास पढ़ने पर नमाज बिल्कुल ठीक है। और आगे के लिए ज्यादा सूरतें याद करने की कोशिश करें। अगले हिस्से में हम अमली तौर पर प्रैक्टिकली समझेंगे कि इस हालत में क्या करना चाहिए, कौन से ऑप्शंस हैं, कौन सा बेहतर है और क्यों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अब तक हमने समझा नमाज में किरात का उसूल, तरतीब का मसला, सूरह नास की अहमियत और चारों मज़ाहिब का रुख। अब इस 5वें हिस्से में हम अमली बात करेंगे, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। तो मान लीजिए आप नमाज में खड़े हैं, आपने फातिहा पढ़ी, फिर सूरह पढ़ने के लिए शुरू किया और आपने पूरी सूरह नास पढ़ दी। अब आप रुकू में गए, सजदे में गए, दूसरी रकात में उठे। अब क्या करें? पहला और सबसे आसान विकल्प सूरह नास दोबारा पढ़े।
बिल्कुल वैसे ही एक बार और, कोई मसला नहीं, नमाज ठीक है। दूसरा विकल्प, सूरह फातिहा के बाद कोई भी लंबी सूरह पढ़े जो आपको याद हो, जैसे सूरह इखलास, ये पढ़े। ये सूरह नास से पहले है कुरान में, लेकिन जैसा हमने बताया तरतीब मुस्तहब है, वाजिब नहीं, तो इससे भी नमाज हो जाएगी। तीसरा विकल्प, सूरह फल्क पढ़े, ये भी नास से पहले है कुरान में, लेकिन नमाज हो जाएगी। चौथा विकल्प, कोई भी सूरह जो आपको याद हो पढ़े, अल्लाहु अकबर, सूरह अल-आला या सूरह अल-गाशिया या सूरह अल-जिलजाल या जो भी आपको याद हो। मेरी बहनों, इनमें से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर है? मैं कहूँगी पहला विकल्प सबसे आसान है, सूरह नास दोबारा पढ़े, क्योंकि ये एक ऐसी सूरह है जो ज्यादातर लोगों को याद है, इसमें कोई उलझन नहीं है और नमाज आसानी से पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तरतीब का ख्याल भी रहे, तो आप कुरान के शुरू से कोई सूरह पढ़ सकते हैं, जैसे सूरह बकरह की आखिरी आयत। ये बहुत मशहूर है और बहुत से लोगों को याद है, और ये कुरान में सूरह नास से बहुत पहले आती है, तो तरतीब का मसला ही नहीं। अब कुछ खास हालात की बात करते हैं। पहली हालत, अगर आप इमाम हैं और आपने पहली रकात में सूरह आस पढ़ ली, तो दूसरी रकात में जवाब वही। दूसरी हालत, अगर आप मजबूक हैं, यानी आप देर से नमाज में शामिल हुए और जो रकात आपकी पहली रकात है वो इमाम की आखिरी रकात है, तो आपने अपनी पहली रकात में सूरह आस। अब जो मेरी बहनों, बच्चों को नमाज से जोड़ना ये बहुत जरूरी है, और बच्चों को नमाज से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन्हें नमाज को आसान लगने दो, उन्हें डराओ नहीं, उनकी गलतियों पर प्यार से टोको, सख्ती से नहीं, क्योंकि अगर बचपन में बच्चे नमाज से डर गए तो बड़े होकर वो नमाज से दूर हो जाते हैं। अब एक और खास सवाल, क्या जुमे की नमाज में भी यही हुक्म है? हाँ, जुमे की नमाज में भी, और किसी भी नमाज में, फाराजा हो, सुन्नत हो, नफल हो, यही हुक्म है। तरतीब मुस्तहब है, वाजिब नहीं। अगर पहली आस, एरी बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ जो इस पूरे मसले से जुड़ी है, लेकिन बहुत अहम है। नमाज में जब हम कोई गलती कर बैठते हैं तो उस वक्त सबसे जरूरी बात ये है, नमाज जारी रखो, नमाज मत तोड़ो। नमाज तोड़ना जब उसकी जरूरत न हो, ये खुद एक गलती है। बहुत से लोग नमाज में छोटी छोटी बात पर नमाज तोड़ देते हैं। अरे मैंने तकबीर नहीं कही, अरे मैं अज़कार भूल गया, अरे मैंने गलत सूरह पढ़ी। मेरी बहनों, जब तक कोई ऐसी बात न हो जो फाराजा को खत्म करे, नमाज मत तोड़ो, अपनी नमाज पूरी करो, और जब नमाज पूरी हो जाए तो अल्लाह से माफी मांगो और अल्लाह माफ करता है। और अगर जरूरत हो तो दोबारा पढ़ो, लेकिन सिर्फ तब जब कोई फाराजा छूटा हो। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देती हूँ। जब आप नमाज में खड़े हो और सूरह पढ़नी हो, तो शुरू करने से पहले 1 सेकंड सोच लीजिए कि कौन सी सूरह पढ़नी है, बस 1 सेकंड, इससे ये गड़बड़ी नहीं होगी। और दूसरी प्रैक्टिकल टिप, हर नमाज के लिए पहले से तय कर ले कि आज कौन सी सूरतें पढ़ेंगे, जैसे फज्र में सूरह इखलास, ज़ोहर में। एरी बहनों, एक आखिरी बात इस हिस्से में, जब भी नमाज में कोई सलाह हो, वसवसा न आने दो। वसवसा शैतान की तरफ से है। शैतान चाहता है कि तुम नमाज में उलझ जाओ, परेशान हो जाओ, नमाज खराब हो जाए। तो जब वसवसा आए, कहो और नमाज जारी रखो। और यही सूरह नास की तालीम है। वसवसे से पनाह मांगो, रब की पनाह में आ जाओ और नमाज पूरी करो। अगले यानी आखिरी हिस्से में हम इस पूरे सफर का खुलासा करेंगे और इससे जो बड़े सबक मिलते हैं वो आपसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये हमारा आखिरी हिस्सा है और मैंने नाम रखा है इसका नमाज, रूह और रिश्ता, क्योंकि इस पूरे बयान में जो हमने सीखा वो सिर्फ एक फिकी मसला नहीं था, वो हमारी नमाज की रूह को समझने का एक मौका था। वो हमारे और अल्लाह के रिश्ते को और गहरा करने का एक मौका था। तो आइए इस आखिरी हिस्से में कुछ बड़े सबक सीखते हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपकी नमाज को हमेशा के लिए बदल दे, बेहतर कर दे। पहला सबक, दीन आसान है। मेरी बहनों, आज जब हमने इस पूरे मसले को पढ़ा, चारों मज़ाहिब की बात सुनी, हदीसें समझी,
उलमा के अक़वाल पढ़े तो एक बात बहुत साफ हुई कि दीन में आसानी है। अल्लाह ने अपने बंदों पर ऐसा कोई बोझ नहीं डाला जो वो उठा न सके। हम अक्सर दीन को मुश्किल बना लेते हैं, हम उलझने पैदा कर लेते हैं जो है ही नहीं। हम डरते हैं, परेशान होते हैं, अपनी नमाजें दोबारा पढ़ते हैं जब उनकी जरूरत नहीं होती, और इस सारी मशक्क़त में हम नमाज की रूह से दूर हो जाते हैं। तो आज के बाद जब भी दीन में कोई मसला आए, पहले सोचो क्या ये फाराजा है, वाजिब है या मुस्तहब है, और इस फर्क को समझकर फैसला करो। हर मसले को फाराजा मत समझो, हर गलती को नमाज तोड़ने का सबब मत बनाओ। दूसरा सबक, इल्म हासिल करना फाराजा है। मेरी बहनों, आज जो हमने सीखा, अगर आप पहले से ये जानती होती तो नमाज में वो परेशानी नहीं होती। तो इल्म हासिल करना जरूरी है। नमाज के मसाइल सीखो, वुजू के मसाइल सीखो, घर परिवार के मसाइल सीखो, अपने दीन को जानो। और ये इल्म सीखने के लिए आज बहुत ज्यादा आसानी है। किताबें हैं, वीडियोस हैं, कोर्सेज हैं, उल्मा के बयान है। इस जमाने में इल्म हासिल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। तो कोई बहाना नहीं, बस इरादा चाहिए। तीसरा सबक, कुरान से रिश्ता जोड़ो। मेरी बहनों, इस पूरे बयान में हमने सूरा नास के बारे में बात की, और इसने हमें याद दिलाया कि कुरान में हर सूरा एक खजाना है। हर सूरा में एक दर्ज है, एक हिकमत है, एक रहनुमाई है। और नमाज ये वो वक्त है जब हम इस खजाने को खोलते हैं। हर रकात में, हर रोज 5 वक्त। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी नमाजें ज्यादा मीठी हों, ज्यादा दिल को छूने वाली हों, तो कुरान से रिश्ता जोड़ो। कुरान का तर्जुमा सीखो, कुरान की तफसीर पढ़ो। जब आप समझती हैं कि आप क्या पढ़ रही हैं, तब नमाज और भी खूबसूरत हो जाती है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जब आप पढ़ती हैं और आप जानती हैं कि इसका मतलब है हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, तो क्या वो नमाज वैसी होगी जैसी उसके बिना होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मतलब समझ आए तो नमाज रूह में उतर जाती है। चौथा सबक, शैतान के वसवसे से सावधान रहो। मेरी बहनों, हमने सूरा नास में पढ़ा, शैतान वसवसा देता है और नमाज में सबसे ज्यादा वसवसा देता है। वो नमाज में आपको उलझाने की कोशिश करता है। तुमने गलत सूरा पढ़ी, तुम्हारी नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़ो। ये सब शैतान के हथकंडे हैं। जब ये ख्याल आए, कहो और नमाज जारी रखो। अपनी नमाज को शैतान के हवाले मत करो। अपनी नमाज अल्लाह के नाम से शुरू की है, अल्लाह के नाम पर ही पूरी करो। पांचवा सबक, नमाज एक रिश्ता है, एक फाराजा नहीं सिर्फ। मेरी बहनों, नमाज, हाँ ये फाराजा है, हाँ इसे कायम करना वाजिब है, लेकिन नमाज सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है। नमाज एक रिश्ता है, अल्लाह से रिश्ता। जब आप नमाज में खड़ी होती हैं, तो आप अल्लाह के सामने खड़ी हैं और अल्लाह आपको देख रहा है, आपकी बात सुन रहा है, आपके दिल को जान रहा है, और वो तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो। नमाज में जब आप कहती हैं, तो अल्लाह जवाब देता है। एक हदीस कुदसी में आता है, नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के बीच आधा आधा बांटा है। जब बंदा कहता है तो अल्लाह कहता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब बंदा कहता है, अल्लाह कहता है, मेरे बंदे ने मेरी सिफत बयान की। जब बंदा कहता है, अल्लाह कहता है, ये मेरे और मेरे के बीच की बात है। नमाज की पहली रकात में सूरा नास पढ़ ली तो बाकी रकातों में क्या पढ़े, इस एक सवाल से शुरू हुआ। लेकिन इस एक सवाल ने हमें नमाज की पूरी दुनिया में ले जाया। हमने समझा नमाज में किरात का उसूल, तरतीब का मसला, सूरा नास की अहमियत, चारों मज़ाहिब का रुख, अमली हल और बड़े सबक। और जो जवाब हमें मिला वो यह है, पहली रकात में सूरा नास पढ़ लेने पर नमाज बिल्कुल ठीक है, कोई सजदा सहव नहीं, नमाज दोबारा नहीं, बस आगे की रकातों में जो याद हो पढ़ो, चाहे वही सूरा दोबारा हो, चाहे कोई दूसरी सूरा हो। और इससे बड़ा जवाब, अल्लाह तुम्हें जानता है, तुम्हारी भूल को जानता है, तुम्हारी कोशिश को जानता है, तुम्हारे दिल को जानता है, और वो तुम्हारी नमाज को कबूल करता है जब तुम पूरे दिल से, पूरे यकीन से उसके सामने झुकते हो। सजदा करो और करीब जाओ। मेरी बहनों,
नमाज वो जरिया है जिससे हम अल्लाह के करीब होते हैं। हर सजदे में, हर रकात में, हर वक्त। तो नमाज पढ़ो, खुशी से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, शुक्र के साथ पढ़ो, मोहब्बत के साथ पढ़ो। कामयाब हो गए वो मोमिन जो अपनी नमाजों में खुशू रखते हैं। अल्लाह हम सबको खुशू वाली नमाजें नसीब करे। अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल करे। अल्लाह हमें कुरान का इल्म दे। अल्लाह हमें सूरह नास की हिफाजत में रखे, शैतान के वसवसे से, इंसानों के वसवसे से, अपने नफ्स के वसवसे से। ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है।